नमस्कार, आप देख रहे हैं रमा टाइम और मैं हूं आपके साथ गगन। आइए आपको लेकर चलते हैं सिरसा की मुख्य खबरों की ओर। प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारी सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। यह अभियान 30 जून तक चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सिरसा में वीरवार को दूसरे दिन भी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर शामिल हुए। रोडवेज साझा मोर्चा के सदस्य मदन लाल खोत ने बताया कि जहां प्रदेश भर में हजारों लोग इस हस्ताक्षर अभियान से जुड़े हैं, वहीं सिरसा में भी तकरीबन 1500 हस्ताक्षर कराए जा चुके हैं। इन हस्ताक्षरों के माध्यम से वे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं मदन लाल खोत, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा सिरसा डिपो सदस्य है। आज का जो हमारे हस्ताक्षर अभियान है, ये स्टेट कमेटी के साझा मोर्चा के आह्वान पे तमाम जिलों में, तमाम बस स्टैंडों पे ये हस्ताक्षर इसलिए चलाया जा रहा है कि निजीकरण के खिलाफ लोगों की क्या भावना है। लोग सरकारी बस चाहते हैं या सरकारी नौकरी चाहते हैं, इसी मामले में हम सर्वे कर रहे हैं। और पहले भी हम कई बार हस्ताक्षर अभियान के थ्रू सरकार को बता चुके हैं कि हरियाणा की जनता ना ही तो प्राइवेट बस चाहिए और ना ही उनको प्राइवेट या निजीकरण चाहिए। फिर भी सरकार पता नहीं धक्के से इस निजीकरण की तरफ धकेल रही है जनता को। इससे जनता को लॉस होगा। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि इस हस्ताक्षर अभियान के बाद यदि कोई मंत्री, परिवहन मंत्री आए और गांव-गांव में जाओ, हम डिबेट करने को तैयार साथ जाके, ताकि गांव वाले से पूछे भी उनको सरकारी बस चाहिए, प्राइवेट बस चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नौकरी चाहिए। यदि गांव वाला एक भी साथी ये कह दे कि हमें प्राइवेट जॉब चाहिए, प्राइवेट बस चाहिए, तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। रानिया क्षेत्र के गांव बणी के रहने वाले कृष्ण उर्फ नरसी ने बीती 30 अप्रैल से नशे के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की, जिसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग कृष्ण की इस मुहिम से जुड़ने लगे और लगभग गांव के सभी लोग इस मुहिम में उसका साथ भी देने लगे। लेकिन गांव के ही कुछ लोगों को उसकी यह मुहिम रास नहीं आई, क्योंकि वह खुद नशे का व्यापार करते थे। नशे के व्यापारियों ने उसे बहाने से बुलाया और गाड़ी में बिठा कर ले गए और 10 से 15 युवकों ने उसके साथ खूब मारपीट की, जिसके बाद कृष्ण को उपचार के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक दिन अब पीछे 29 तारीख को, 28 तारीख को कोई बाइया का लड़का था जो टिब्बी से कोई नशा लेकर बचेर गांव की तरफ से जा रहा था, तो उन्होंने नशेड़ियों ने आपस में लड़ाई कर ली, उनसे नशा खोस लिया और उनके चोट फेंट भी मार दी। तो हमारे गांव वालों ने ये साजिश बना के भी ये नशे का इल्ज़ाम इस पे लगाया जाए, तो ये अंदर जेल में चला गया, तो हमारा कारोबार खुले तरीके से चलने लग जाएगा। तो मैडम जी, इसी तरीके से मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया और मैंने ना किसी की कोई डकैती करी है, ना किसी से कोई पोस्ट खोसा है। मैंने ये बात थी मैडम ने। सिरसा जिला के गांव करमगढ़ भागसर के पास गांव खुइया नेपालपुर में बहुत बड़ा बना मुर्गी फार्म हाउस लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। फार्म से आ रही बदबू से परेशान हुए ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन करते हुए मुर्गी फार्म हाउस के गेट के सामने टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान यूथ क्लब सदस्यों ने बताया कि मुर्गी फार्म की बदबू से वे बहुत परेशान हैं। आसपास के क्षेत्र में मक्खियों की भरमार और गंदी बदबू की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है और बीमारियां फैल रही हैं। बीते दिनों जिला अधिकारियों को इसे बंद करवाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ, जिसके चलते वीरवार को खुइया नेपालपुर, करमगढ़, भागसर, साहूवाड़ा प्रथम से ग्रामीणों ने एकजुट होकर मौके पर धरना लगा दिया है। रेवाड़ी में 5 जून को अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से एक सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी अग्रवाल समाज के प्रदेश प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी ने दी। इस मौके पर कांग्रेस नेता नवीन केडिया भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में सुमित ने कहा कि राजनीति में अग्रवाल समाज की भी भूमिका हो, इसके लिए सभी पार्टियों को अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों की लिस्ट बना के भेजी गई है। सिरसा की अनाज मंडी में बने किसान भवन में आज मजदूर यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में यूनियन के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बैठक में मजदूर यूनियन के तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया और साथ ही यूनियन द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रखा गया। उसके बाद दोबारा से फिर नए पदाधिकारियों का चयन होगा। आज की इस बैठक में यूनियन संचालक करतार सिंह नागर, प्रधान महावीर पहलवान, उप प्रधान रवि सुरलिया व हीरालाल खरेरा, खजांची आदिश लाडवाल व महासचिव त्रिलोक खट्टक को बनाया गया। रेलवे फाटक के समीप आज देर शाम ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान अभियान चलाया गया, जिसमें दुपहिया वाहनों पर 3 सवारी बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखों को लेकर बिना हेलमेट, बिना कागज व 18 वर्ष से कम आयु से संबंधित मोटरसाइकिल चालकों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक स्कूटी सवार युवक को पकड़ा गया, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी और उसके पास कोई कागजात न होने के चलते उसकी स्कूटी को इम्पाउंड भी किया गया। आज अभियान हमें चला रखा है अंडरेज ट्रिपल राइडिंग और मोबाइल यूज जो करता आ रहा है और यातायात के नियमों की उल्लंघना करता है, तो हमने जगह जगह नाके लगा करके जो नियम तोड़ रहे हैं
उनका हम चलान कर रहे हैं। अगर कोई के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता तो उसको हम इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। उनको वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसके लिए हमने सरकार को भी अवगत कराया है कि भाई इनका नंबर होना चाहिए। आरटीओ को भी हमने बतलाया है कि भाई इनके भी नंबर लगना चाहिए। जैसे ई रिक्शा थी, ई रिक्शा के अंदर कोई नंबर नहीं था, हमें आरटीओ को लेटर लिख करके सभी तकरीबन अब जितनी भी ई रिक्शा है उन पर नंबर टेप हो गए, लग गए नंबर। उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। एजेंसी को मैंने बोल दिया कि भाई जब तक आप नंबर नहीं आते इनको मत इशू करो, आप आरसी पे करके इशू करके दे दो। इसी के साथ आज के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।